गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार भारती MTTP ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अगले क्लास में जो चर्चा किए हुए थे, खास करके होमवर्क के लिए, होमवर्क में दिया गया था कि आपको जो है लट लकार और लोट लकार में ये सभी जो धातु दिए थे ये सभी लिखना है। तो आप लोट लकार में ये है रूप जान रहे हैं हम लोग। फिर क्या है लट लकार पहले बताए थे, उन दोनों के आधार पर ही धातु रूप जो सेट करने के लिए दिए वही लिखना था। तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क करके भेजा, बहुत का भी सही भी हुआ और कुछ का गलत भी हुआ। तो सबसे पहले मैं उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन बच्चों ने होमवर्क करके भेजे हैं उनका मैं नाम इस प्रकार लेना चाहता हूं। देखिए होता क्या है, इसमें जब होमवर्क करके भेजते हैं तो थोड़ा पढ़ाने में भी नया उत्साह जग जाता है। इसलिए आपकी कोशिश रहे हमेशा कि वीडियो के अंत में हम एक बार ज़रूर बोल देते हैं कि अगर क्लास अच्छा लगा होगा या वीडियो के माध्यम से पढ़ाया हुआ जो अच्छा लगा हुआ होगा वह कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। तो मैं सभी से अनुरोध हम यही करते हैं। और फिर देखिए जो होमवर्क करके जिन बच्चों ने भेजे हैं उनका नाम हम इस प्रकार लेना चाह रहे हैं। संतोष 10 ये न्यू स्टूडेंट है, हेमंत 10B, शिवम 10D, शिवानी 10A फर्स्ट, आलोक 10D, नैना 10B, नीतीश 10A, अंकित 10C, शशि 10B, कृति 10A, तृप्ति ये न्यू स्टूडेंट है, तान्या 10A, नंदनी राज 10A, प्रेरणा 10A, मौसम राज 10B, अमोली 10A, श्रेया 10A, लक्ष्य आर्या 10D, साक्षी 10A, लाडली 10A, मुस्कान 10A, दीपक 10C, स्वाति 10A, अंजलि 10A, अमीषा 10B, आस्था 10B, मोहित 10A, आलोक 10D, आंचल 10C, शिखा 10B, गौरव 10D। इतने सारे 10th के बच्चों ने होमवर्क करके भेजे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं उसे अपने हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। अब बारी है 9th वाले का, तो देख लेते हैं। इसमें अनामिका 9th A, विवेक 9th A, हर्ष 9A, ग्रेसी आर्या 9th A, अंशु 9th C, काजल 9C, विश्वजीत 9C, काजल 9C, बादल 9A, किरण 9C और आंचल शर्मा 9th A। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे हम बताए हुए हैं तो ये सिर्फ करना था क्या कि लट लकार का आपको रूप याद करना था। बाकी बाद लट लकार में अस धातु पे सेट करना था, यहाँ पे कर दिए। अब लोट लकार बोले थे तो लोट लकार में अस धातु पे ही तुतम अंतु को सेट कर दिए, हो गया। उसी प्रकार से ये भी है, पहले लट लकार पे करना था तो हन धातु पे, तो यही बन गया आपका रूप। कई बार ऐसा पूछा हुआ है एग्जाम में कि लिखा हुआ यहाँ पे हंती लिखा हुआ है लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, जबकि आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा गलती कर चुके हैं। एग्जाम जब देने जाइएगा थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा। यहाँ पे हंती हंता घनंती होता है, हंती हंता हनंती जिंदगी में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, घनंती लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा ये प्रथम पुरुष में है और ये प्रथम पुरुष में तो ये भी है एक वचन में है, लेकिन ये क्या है बहुवचन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से लोट लकार में ये वाला हो गया। कई बार इसके बारे में पूछा हुआ है, कई बार कि जही किस धातु का रूप है, तो लोट लकार का रूप हो गया। इसका मूल धातु क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखे हन, यही हो गया। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए
जैसे घरा से जिग्र था और जिग्र से सूंघना, तो ये हिंदी है और इसका दूसरा भाग है। हम बताए थे क्या, लट लोट लंग विधि लिंग तक आपको जब बोलेंगे तब विधि लिंग तक सिर्फ इस पे चलना है, सेकंड वाले पे। जैसे गम से गच, गच पे लेकर चलना है, पा से पीप, पीप पे लेकर चलना है विधि लिंग तक। लेकिन जब भविष्यत कालीन लिरिट लकार बताएंगे तो हम मूल धातु का प्रयोग करेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे। उसी प्रकार से ये है, तो इसको आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे देखिए, आपका अनुवाद था, थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं इसके बारे में। अनुवाद है इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि आप यहां बैठिए। देखिए यहां पे पहला नंबर में लिखा हुआ है आप यहां बैठिए, ऐसा ही लिखा हुआ है। देखिए क्या कर दें यहां पे, आपका संस्कृत बताए थे क्या होता है, भवान, ये लिख दिए। उसके बाद क्या, यहां अत्र होता है, अत्र मैंने यहां। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका है बैठिए, तो क्या बताए थे, उपविष्ट मैंने क्या होता है, बैठना। अब देखिए आप शब्द आदर सूचक है, इसका प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष में करना है। कहां करना है, प्रथम पुरुष में करना है। तो यहां पर देखते हैं भगवान है प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी कि ये है एक नंबर में। बताए थे ना कि ये क्या है, ये जो है ये एक नंबर में है। तो अब यहां बैठिए, तो इसका मतलब क्या, इनसे हम अनुरोध करते हैं। तो अनुरोधवाचक शब्द जब आ जाए तो उसका प्रयोग हमेशा लोट लकार में करेंगे। कहां करेंगे, लोट लकार में। तो देखिए लोट लकार में क्या होता है, तो लोट लकार में तू है प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भगवान एक नंबर में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक नंबर में ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे तू, लिख देंगे, हो गया, बन तो गया, कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ यहाँ पे वे दोनों पढ़े, 2 नंबर में, वे दोनों पढ़े, वे दोनों लिखा हुआ है पढ़े, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए वे दोनों, तो मतलब वे दोनों लिख दिए। क्रिया क्या है, पढ़ना, पठमन पढ़ना। बताए थे ना, कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहे क्रिया भी उसी वचन पुरुष में, यानी कर्ता जय नंबर में, क्रिया भी उसी नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर तो मिल गया, यानी कि ये क्या हुआ, 2 नंबर में मिल गया। कहाँ मिल गया, ये 2, ये 3, इसी तरह हो जाएगा ये। अब देखिए 2 नंबर में मिला, तो यहाँ पर भी तो 2 होना चाहिए ना। क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ पर 2 है तम, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिए, तो आकम तम जोड़ दिए, हो गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में है कि तुम लोग खेलो, तुम लोग दे दिए ना, तुम लोग खेलो, ऐसा ही लिखा हुआ है, खेलो। क्या कर देंगे, तुम लोग, क्या लिखा हुआ है, तुम लोग, देख लेते हैं, तुम है और लोग है, तो तुम वाला कहाँ बोले थे, मध्यम पुरुष में होता है। हमेशा याद रखना है कि तुम वाला जब भी होता है वह मध्यम पुरुष में होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो अमन तुम एक हो गया, और लोग बोला है, तो बताए थे क्या, लोग जब आया हमेशा बहुवचन में, यहाँ पर यूयम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूयम। कई नंबर में देख लेते हैं, 3, 4, 5, ये 6 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या, 4, 5 और ये 6, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, देखिए क्रिया क्या है, खेलना, तो लिख देंगे खेल, मतलब भी खेलना होता है, क्रीड में भी खेलना होता है, दोनों एक ही चीज है, तो लिख दिए इतना सा। अब देखिए क्या करना है आपको कि इसको देखना, यूएम यानी कई नंबर में, 6 नंबर में, यहाँ पर भी 6 नंबर में क्या देंगे, तो देंगे। क्यों, इसलिए देंगे कि इसको यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए ऑर्डर का प्रयोग लोट लकार में होता है ना। उसके बाद देखिए आगे है मेरा 4 नंबर में लिखा हुआ है, हम दोनों जाएं, हम दोनों जाएं, ऐसा ही लिखा हुआ है। ऐसा करें कि हम दोनों जाएं, इसका मतलब क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि अब हम दोनों जाएं, इसका मतलब उनसे क्या कहते हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं। अब आते हैं हम दोनों का क्या, हम दोनों, इसका मतलब मैं, तो यहाँ पे क्या, मैं दोनों, इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या दे दिए, आ वाक मो, अब हम दे दिए। जाना, गम से गच्छ दे दिए, गम से गच्छ दे दिए, गम से क्या करेंगे, गच्छ देंगे। अब आते हैं क्या है, ये कई नंबर में देखते हैं, कई नंबर में यहाँ पर जोड़ लीजिए, 5, 6, 7, 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, तो कहाँ पे लिखे हैं, आवाम ना, कई नंबर में,
8 नंबर में, यहाँ पर भी इसका मतलब ये क्या 7 और ये 8, ये 9 हो जाएगा, इसका मतलब आब लग जाएगा। यहाँ पर आब दे दिए ना, क्या दे देंगे आ, हो गया, क्या कर दिए आब दे दिए। अब आते हैं फिर से 5 नंबर में। 5 नंबर में है जा विजयी हो, जा विजयी हो मतलब क्या, ऐसा हम लोग उससे क्या करते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं ना वरदान देना, तो वही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कह रहा है कि जा विजयी भव, जा विजयी भव, जा कहता है कि जा विजयी हो, ऐसा ही कह रहा है। तो क्या कर देंगे, जा मतलब क्या, गच्छ दे दिए। तो क्या लोट लकार मध्यम पुरुष में ही होना चाहिए, इसका मतलब ये तय बात है। या तो अब जोड़ना होगा, या तो एक वचन में, या तो द्विवचन में, तो बहुवचन में, लेकिन मध्यम पुरुष में। तो यहाँ पे क्या जा विजयी हो, इसका मतलब विजयी का क्या करेंगे, विजयी ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, होना शब्द है, तो भू से भव, अगर ये देखो यहाँ पे लिख दिए, इसका मतलब यहाँ पे जो है कर्ता छिपा हुआ है, कर्ता छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी में आप रख सकते हैं। हम रखे हैं एक वचन में, हम क्या रखे हैं एक वचन में, क्योंकि ही या ओ होता है, ही या ओ, भव भव हलंत लगाएंगे, ओ यहाँ आएगा, हलंत खत्म करेंगे, ओ यहाँ इसमें आ जाएगा, हो तो गया, यही चीज था। अब देखिए एक लास्ट क्या बचा हुआ है इसमें कि आप दोनों क्यों हंसते हो, आप दोनों क्यों हंसते हैं, सॉरी आप दोनों क्यों हंसते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब बताइए, अब तो बड़ा गड़बड़ बात हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं हंसते, थोड़ा लोट लकार से थोड़ा हट के हो गया। जब हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है जब आएगा ना, तो इसका मतलब क्या बताए थे, लट लकार यानी वर्तमान काल में। तो आप दोनों का संस्कृत क्या, भवान भव अंत होता है ना, बताया है कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो गया, भवन तो 2 नंबर में। अब आइए क्यों, मतलब आप यहाँ पे कि मना होता है क्यों या कैसे, कथम मना भी क्यों कैसे, आपको जो भी इच्छा करे लिखना लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक। तो हम की में लिखे हैं। अब देखिए हंस मतलब क्या होता है, हंसना, दे दिए इतना सा, हंस ना हंसना। अब देखिए ये तो 2 नंबर में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ता है ती है लट लकार में, तो 2 नंबर में तीतः प्रथम पुरुष द्विवचन में, भवन भवन तो हो गया ना, तो उसी प्रकार से तीतः प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, तः, हो गया। यही तो मेरा था। आप लोग जो है एक बार इसे मिलान कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम इसके बारे में आगे बताने जा रहे हैं। अब देखिए ये होमवर्क था और जितना बताना था इसमें वो हम बता दिए। अब देखिए और सारा है इसमें, अगर कहीं कठिनाई हो, कहीं दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और उसके बाद फिर हम बढ़िया से और बता देंगे। लेकिन ये भी बढ़िया से ही बताएं, इतना अच्छा से बताएं कि देखिए बात होता क्या है, पहली बार में इतना अच्छा से बताते हैं ना कि दूसरी बार में ज़रूरत ही ना पड़े। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अलग बात है, तो ठीक है, उसके लिए हम भी आपके लिए तैयार हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग ये 3 नंबर से जानना चाहते हैं। ये तो कर्ता रूप मेरा ऑलरेडी पहले से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 नंबर है लंग लकार यानी भूतकाल। मन ही मन सोचना होगा भूतकाल किसे कहते हैं, तो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो अब लिखें यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, इतना सा लिखे हैं। तो इसका तो कोई पहचान होगा ना, इसका कोई पहचान है भूतकाल में, क्या पहचान है, हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में जब या, ये, ई अथवा आ, दीर्घई, ए आदि शब्द लगा रहेगा, आदि शब्द लगा रहेगा, ये अंत में, हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, भूतकाल का ये नियम है। उसके बाद देखिए अब ये क्या है, ये प्रत्यय है, लंग लकार का क्या है, ये प्रत्यय है। अब देखिए अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम, यहाँ पे ये लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे
यहां पर भी अत है, यहां पर भी अत है, कुछ ना कुछ तो अंतर है। अगर यहां पर भी हलंत अगर दे देंगे तो दोनों एक जैसा मिल जाएगा, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए यहां पे हलंत देंगे, यहां पे हलंत नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया प्रथम पुरुष एकवचन में, और हलंत वाला अगर नहीं देंगे तो मध्यम पुरुष बहुवचन में हो गया। अब आइए यहां पे लिखे हैं कि भूतकाल में क्रिया के यानी धातु के पहले जो है अ लगाया जाता है, यानी अ का प्रयोग किया जाता है, ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर देखिए, अगर आप लोगों से अगर हम एक बात कहें कि धातु गम होना चाहिए, धातु क्या बोलते हैं गम, और लंग लकार के तीनों पुरुष तीनों वचन में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? आपको देखिए करना क्या है, यही समझना चाहते हैं। हर किसी धातु के साथ यही होगा। देखिए भूतकाल में क्रिया के पहले क्या बोला अ, तो कुछ नहीं करना है। देखिए आपको सेट करने के लिए बोलेंगे तो इसी प्रकार करना है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बस समझ रहे ना। तो यहां पे क्या कर दिए, गम से क्या होता है गच। आपको क्या बताए हैं कि लट लोट लंग विधि लिंग तक जो है ये चलना है, गम से क्या होता है गच। अगर हम पा धातु पे कहते हैं, पा से पी होता है, पी पे लेके चलते हैं, बस में रहे ना। जैसे हम कहते धातु भू होना चाहिए, तो भू से क्या भव, भव पे लेके चलना होता। अब देखिए यहाँ पे तो गम से क्या है गच, तो सभी यहाँ पे क्या कर दिए ग च छ संयुक्त गच्छ हो गया। यहाँ पे क्या कर दिए ग च छ संयुक्त गच्छ, क्या कर दिए ग च छ संयुक्त गच्छ। यहाँ पर भी क्या ग च छ संयुक्त गच्छ विसर्ग अंत में। यहाँ पे क्या ग च छ संयुक्त गच्छ, यही कर देंगे ग च छ संयुक्त गच्छ, ग च छ संयुक्त, ग च छ संयुक्त, ग च छ संयुक्त हो गया। याद रहे जब धातु रूप जोड़िएगा तो हलंत बीच में कहीं नहीं दीजिएगा, जहां पर अंत में लगाए हैं वहीं पे लगाना है। तो देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कहां पे लगा है हलंत, कहां पे नहीं है। तो जैसे किए वैसे एक बार कर लेना है, और समझ आ गया ना, इतना सा। अब देखिए तो इसका मतलब है कि अब किसी भी धातु पे हम सेट कर सकते हैं, किसी भी धातु पे। अब देखिए अब इसके बारे में हम आपको अनुवाद बताते हैं। जैसे मान लिया जाए अनुवाद में, आइए जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने हम देते हैं, इसको हम बोलते हैं यथा। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या बात याद रखना होगा कि अनुवाद बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहेगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी, ऐसा ही बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे पहला दिया हुआ है, लिख दिए यहाँ पे क्या वह गया, वह गया, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो देखिए वह गया यही लिखा हुआ है, अंत में क्या मिल गया या मिल गया, पहचान मिल गया ना। तो ये तो तय बात हो गया कि भूतकाल का है, ये तय बात हो गया कि भूतकाल का है। पहले पहचाने देख लिए, ये अंत में या लगा, इसका मतलब ये भूतकाल का है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बोले हैं वह गया, अब पता करना है इसके बारे में ये स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग का बात होता तो यहां पे लिखा था वह गई, क्या है कि नहीं सही बात। लेकिन बोला है वह गया, इसका मतलब ये तय बात है कि ये पुल्लिंग है इसका मतलब। तो पुल्लिंग में वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है। क्या होता है, सह। क्या लिख देंगे यहाँ पे सह लिख देंगे, हो गया ना। क्रिया क्या है, जाना, क्रिया क्या है, जाना। तो गम से गच्छ कर लेंगे, गम से गच्छ पहले कर लेंगे। अब नोट को एक बार देखना है, भूतकाल में क्रिया के पहले क्या क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं, लगा दिए अ। अब आइए एक बार फिर से, कर्ता जिस वचन पुरुष में रहेगा क्रिया भी उसी वचन पुरुष में। कर्ता देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, अत। तो ओ तो हम लिख ही दिए हैं, शेष मेरा क्या बचेगा, तो ना बचेगा। तो यहां पे क्या लगा देंगे, बोलो यहां पे क्या लगा देंगे, तो यहां पे क्या लगा देंगे, बोलिए यहां पे तो लगा देंगे। समझ में आ गया ना, यही बात है। अब देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आगे समझाते हैं, समझ जाएंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। आगे देखिए, जैसे मान लेते हैं 2 नंबर में जैसे दिया हुआ है उन
लोगों ने खाया, उन लोगों ने खाया, ऐसा ही लिखा हुआ है, उन लोगों ने खाया। अब तो आपके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा कि बाप रे बाप, ये उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का। इसका मतलब है, अगर हम यही बात को अगर साधारण सी भाषा में बोल देंगे कि वे लोग गए, तो इसका मतलब क्या, उन लोग चले गए। वही बात यहाँ पे भाषा में चेंज हो गया। उन लोगों ने, उन लोग का मतलब वे लोग, उन लोग का मतलब वे लोग। तो उन लोग का क्या, उन लोग हम बोले हैं वे लोग, यानी वह लोग, वह, तो वह वाला यहाँ पे, लोग वाला यहाँ पे। तो उन लोग का संस्कृत क्या होता है, हिंदी अर्थ भी लिखा है ना, हिंदी अर्थ भी लिखा है, वहां जाके देखिएगा। इसका मतलब क्या, उन लोगों का संस्कृत क्या हो गया, ते हो गया। क्या लिख देंगे यहाँ पे, ते। क्रिया क्या है, खाना, खाद मना खाना। भूतकाल में क्रिया के पहले और, क्योंकि यहाँ पे अंत में या ए ई या आ गया, हो गया ना। अब आइए, तो यहाँ पे क्या देखिए, खाद मतलब खाना, ओ लगा दिए पहले, ठीक है। अब कर्ता जिस वचन पुरुष में, क्रिया भी उसी वचन पुरुष में, तो यानी कि कर्ता जय नंबर में, क्रिया भी उसी नंबर में। तो इसका मतलब ते लिखा हुआ है, कर्ता है यही, यहाँ पे 3 नंबर में है। तो यहाँ पर भी आते हैं 3 नंबर में, देखते हैं अत, अतम, अन। तो अ तो हम लिख ही दिए हैं, शेष मेरा क्या बचा, 9 बचा। यहाँ पे लिख देंगे 9, हो तो गया, बन गया मेरा, रेडी हो गया ये। उसके बाद देखते हैं, फिर समझते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, तुमने देखा, तुमने देखा, और कुछ नहीं, छोड़िए ना बात को। हम बोले तुमने देखा, क्या देखा नहीं देखा छोड़ दिए। अभी हम सिर्फ कर्ता और क्रिया का रिलेशन अभी बता रहे हैं, आगे जो भी बात होगा हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन कर्ता और क्रिया का जो रिलेशन जान जाएगा, जिंदगी में वह अनुवाद जो है कभी नहीं भूलेगा बनाने के लिए। इसलिए कर्ता और क्रिया का रिलेशन जानिए ना, बस हो गया। अब देखिए, तुमने देखा, तुमने इसका मतलब तुम, बताए थे ना, कल बताए होंगे आप लोगों को कि ये जिंदगी में कहीं नहीं जाएगा, हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। तुम लिखा हुआ है ना, अगर तुम लोग कहते बहुवचन जाता है लेकिन मध्यम पुरुष में होता, तुम दोनों कहते हैं मध्यम पुरुष में रहता लेकिन द्विवचन में होता। तो यहाँ पे बोले हैं तुमने देखा, तो तुमने का संस्कृत क्या होता है, त्वम होता है। यहाँ पे क्या लिख दिए, त्वम लिख दिए, हो गया ना। अब देखना का संस्कृत क्या होता है, दृश्य पश्य, दृश्य दोरी का स, दृश्य क्या होता है, पश्य होता है ना। अब पश्य से देखना, किसके ऊपर लेके चलेंगे, इसके ऊपर लेके चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए पश्य, क्या लिख देंगे, पश्य। भूतकाल में क्रिया के पहले अ, क्योंकि यहाँ पे आया है अंत में, इसलिए भूतकाल वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये त्वम जो है कई नंबर में, कर्ता 4 नंबर में, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष एक वचन 4 नंबर में क्या हो जाएगा, अ विसर्ग। ओ तो हम लिख दिए हैं, शेष क्या बचा, विसर्ग। कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। बात समझ में बिल्कुल आनी चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं आए तो एकदम बढ़िया से बताइएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। एक बार फिर से समझाते हैं, देखिए बहुत अच्छी तरीका से समझा रहे हैं। अगर ये नहीं समझेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे। देखिए जैसे मान लिया जाए, हम अभी कहते हैं आपको, जैसे हम बोलते हैं कि ये 4 नंबर में, जैसे अभी कह दें मैंने पढ़ा, ऐसा ही लिखा हो, मैंने पढ़ा और कुछ नहीं। मैंने क्या पढ़ा, क्या खाया, क्या देखा, वो सब बिल्कुल भूल जाइए। अभी हम सिर्फ बोले क्या, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ लिया। अंत में क्या लगा, आ, हो गया। मैंने, मैं का संस्कृत क्या, मैं का संस्कृत अहम, मैं का संस्कृत अहम। हिंदी अर्थ लिखा दिए हैं, एकदम याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अहम। क्या लिख दिए, अहम लिख दिए। अब क्रिया क्या है, पढ़ना, पठमना, पढ़ना। भूतकाल में क्रिया के पहले अ, क्योंकि यहाँ पे अंत में आ लगा है, ये तो भूतकाल का पहचान है। अब आते हैं एक बार फिर से, ये अहम जो है कर्ता कई नंबर में है, देख लेते हैं। अहम 7 नंबर में है, कई नंबर में है, 7 नंबर में। तो हमको भी तो क्रिया में आना है 7 नंबर में यहाँ पर, यानी कि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में क्या, अम। तो यहाँ पे अ तो लिखिए दिए हैं, शेष तो मो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मो लिखेंगे। हो तो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में
दिमाग में बात चलता होगा, सर तो देखते एकदम पुल्लिंग बता रहे हैं, स्त्रीलिंग को तो बता ही नहीं रहे, समझ में नहीं आता है बात। लगता है सर नहीं जानते स्त्रीलिंग के बारे में क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जानते हैं। देखिए 5 नंबर में जैसे दिया हुआ है सीता, सीता घर गई, इसको भूल जाइए ना, अभी इसको भूल जाइए, लेकिन कर्ता और क्रिया का रिलेशन जान लीजिए, बाद में इसके बारे में बता देंगे। सीता गई किसी का नाम है, लिख दिए नाम, तो नाम तो स्त्रीलिंग देख रहे हैं, सीता लिख दिए, कोई बात नहीं है। अब यहां पे देखिए सामने क्या होता है, वह, यहां पे विसर्ग लगा है क्या? स्त्रीलिंग में नहीं लगा है, तो ये तो सा एक वचन में है, और सीता भी तो एक के वचन में है ना, एक ठो है ना, एक ही है। इसका मतलब क्या? ये प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, इसका मतलब तो बोले थे ना, बताए हैं आप लोगों को कि जब भी नाम आ जाए, एक आ जाए, दो आ जाए, हमेशा ज्यादा नाम आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा उसका जो प्रयोग किया जाएगा ना, प्रथम पुरुष में ही किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? प्रथम पुरुष में। तो आइए यहां पर प्रथम पुरुष सीता का ठो है, एक ही है, तो इसका मतलब एक वचन में इसको रख दिए। अब आइए यहां पर क्या लिखा हुआ? गई है ना, गई, तो यहां पे क्या कर दिए? गई मतलब जाना वाला बात है, तो गम से गच्छ लगा दिए। भूत, अब देखिए यहाँ पे ये दीर्घई आ गया, तो यहाँ पे भूतकाल में क्रिया के पहले क्या, और ये दीर्घई तो भूतकाल का पहचान है, इसलिए क्या कर दिए? भूतकाल में क्रिया के पहले हो, और तो ये सीता किसी का नाम है ना, तो इसका प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष क्या? एक वचन में, यानी कि ये एक नंबर में, तो ये भी एक नंबर में। और तो लिख दिए हैं, शेष बचा मेरा क्या? यहाँ पे तो, यहाँ पे तो लिख दिए, बन के रेडी हो गया मेरा। कोई दिक्कत है क्या? बताइए, समझ में आना चाहिए। देखिए आप ही से हम हैं, अगर आप नहीं सीखे तो समझिए मेरा कोई वैल्यू नहीं है, बात समझ रहे ना। अगर टीचर समझाए, अगर स्टूडेंट नहीं समझे, इसका मतलब 100 में 100% जो है शिक्षा का गलती हो जाता है। इसलिए आप लोग समझिए, वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार, जय बार हो पीछे करके समझिए ना, बिल्कुल समझाने के लिए हम रेडी हैं। अब देखिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये बात, हमेशा अनुवाद बनाने में जो है पहचान देख के काम कर दिएगा, और लकार का रूप याद रहना चाहिए, तब आपसे बनेगा, बात समझ रहे ना। अब जो है देखिए, इतना सारा चीज बताने के बाद जो है आप लोगों से अनुवाद बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए, बात समझ रहे ना। अब होमवर्क की बारी है, आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पर जो है अपना होमवर्क जो देने जा रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बस में रहना। अब देखिए व्हाट्सअप करने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अवश्य एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखिएगा। हो सकता है कोई कमी रह गया हो, तो हो सके हम अगले दिन नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आपके सामने उस चीज़ को हम प्रकट कर सकें और अच्छे तरीक़ा से बता सकें, समझ रहे ना बात। तो जरूर ध्यान में रखिएगा ये बात, क्योंकि अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोगों का थोड़ा दिल छोटा है और छोटा हो जाएगा, बस में रहना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, होमवर्क में है पहला नंबर में कि ये क्री माने होता है करना, क्री में क्या होता है? करना धातु, करना धातु है। अब देखिए क्री में करना, ये हिंदी है, इसी के ऊपर बिठाना है, आप किताब का हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है पा लिखा हुआ, पा से क्या होता है? पीब। अभी बारे मीनिंग समझ में आ गया, पा से क्या होता है? पीब। तो यहाँ पर पीब जो लिखे हैं, ये पीब माना होता है पीना, क्या होता है? पीना। तो आपको इसके ऊपर बनाना, ये धातु हो गया। आपको देखिए करना क्या है, लट, और यहाँ पे लिख देते हैं लट, लोट और लंग लकार के तीनों पुरुष एवं वचनों में लिखें, वचनों में लिखें, यही लिखना है। उसके बाद एक बार फिर देख लीजिए, आपको बताने जा रहे हैं क्या, अब अनुवाद की बारी है। अनुवाद में देखिए क्या क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुवाद में है
यहाँ पर पहला नंबर में यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 नंबर में है संस्कृत में अनुवाद करें। आपको जो है ना हम 3 लकार बताएं और तीनों के आधार पर ही आज हम अनुवाद देंगे। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और अच्छा से बनाइएगा, देख के बनाइएगा, ठीक है। समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार कोशिश करेंगे आप लोगों को बढ़िया तरीका से बताने का। बस में रहे ना, बढ़िया से तो बता ही दिए हैं। अब देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर में, लिखते हैं वे सब हम लिखते हैं गई, वे सब गई। 2 नंबर आते हैं। 2 नंबर है हम दोनों ने खाया, हम दोनों ने खाया, ऐसा ही लिखा हुआ है। उसके बाद है तुम लोगों ने लिखा, तुम लोगों ने लिखा। चौथा नंबर में है तुम दोनों यहाँ ठहरो। 5वां नंबर में सीता और गीता खेलती है, खेलती है, लिख दिए खेलती है। 6ठा नंबर देखिए लिखा हुआ है पत्ते गिरते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ। तो आप लोग कीजिएगा क्या, ये आपका होमवर्क है, इतना सा बना करके जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और याद रहे आपको, अगर आप बहुत जल्दी करके भेज देते हैं यानी कि शाम 7 बजे तक तो वो भी सही है, लेकिन बेहतर होगा शाम तक ही कीजिए। और अगर नहीं हो तो आप सुबह 8 बजे या 8:30 बजे तक करके जो है हमको व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, ठीक है। और एक बार बता देते हैं कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कैसे पढ़ाएं आपको, ताकि हम लोगों का देखिए बात है कि आप लोगों का ही सहारा है हम लोगों के ऊपर। अगर आप लोग नहीं तो हम कहाँ से होंगे। इसलिए आप लोग हमेशा जो है वीडियो को देखिए और उसके बाद जो है पसंद आ गया होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है हम अगले दिन नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ आपको हम पढ़ा सकें, ठीक है। आज के लिए इतना सा ही, विशेष हम यही बोलेंगे, आप अपना ध्यान रखिए, घर में पढ़िए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और भोला बाबा की कृपा से आपको खूब उन्नति आप प्राप्त करें। थैंक यू।